हेलो, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे गौ माता की कृपा से। बहुत ही खुशी का दिन है 5 तारीख। 5 तारीख को हम आप सब ने मिलके घी के दीपक जलाने हैं। एक बहुत ही खुशी का ये दिन है। और आप ये देखिए, जब आप दीपक जलाएंगे, अगर वही दीपक गौ हमारी देसी गौ माता के गोबर से बना हुआ हो और उसमें देसी गौ माता का घी डाला जाए और फिर वो दिए जलाए जाएं, तो आप ये देखिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। कितने सालों के बाद, कितनी कड़ी मेहनत के बाद हमें ये समय मिला है भगवान का मंदिर बनाने का। कितना टाइम के बाद भगवान रामलला का मंदिर का निर्माण होने जा रहा है कल। बहुत ही खुशी का दिन है। अयोध्या नगरी एक दुल्हन की तरह सजी हुई है, बहुत ही सुंदर लगती है। सब साधु संतों के दिल में खुशी है, उल्लास है। क्यों ना हो, बहुत टाइम के बाद हमें ये समय देखने को मिला है। भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके आए थे, तो अयोध्या नगरी में घी के दिए जलाए गए थे। वो घी के दिए देसी गौ माता के घी से जले थे। वो जो दिए जले, वे देसी गौ माता के घी से जले थे। और अब फिर वही समय आया है खुशी का, दोबारा से। फिर क्यों ना हम भी फिर दोबारा से वही अपनी देसी गौ माता के घी से दिए जलाएं। जब ये देखिए, देसी गौ माता के गोबर से बना हुआ दिया और उसमें देसी गौ माता का घी डलेगा, तो कितनी एनर्जी उसमें आएगी, कितनी दूर दूर तक उसकी वाइब्रेशन जाएगी, जो वातावरण को शुद्ध करेगी। और इससे हम अपनी गौ माता को भी याद रखेंगे, गौ माता से भी जुड़ जाएंगे। भगवान राम ने जब अवतार लिया, अपनी गौ माता के लिया। भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, अपनी गौ माता के लिए लिया। और कितना खुशी का दिन है कि पहले भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, उसके कुछ ही दिन बाद भगवान कृष्ण का जन्म है। दोनों की खुशी साथ साथ आ रही है। इसी खुशी में हम अपनी गौ माता को भी शामिल कर लें, क्योंकि ये दोनों अवतार गौ माता के लिए होते हैं। तो क्यों ना हम भी अपनी गौ माता को शामिल करें इस खुशी में। हम भी अपने भगवान राम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, भगवान कृष्ण से अपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। जितना आलीशान भव्य मंदिर भगवान राम लला के लिए बनने जा रहा है, उतना ही सुंदर, वैसा नहीं तो कुछ तो उसमें सुंदर हो, हमारी गौ माता के लिए भी मंदिर बने, स्थान बने रहने के लिए। तभी कुछ, शायद जो मैं कहने जा रही हूँ कुछ लोगों को अटपटा लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल एकदम 100% ठीक है कि अगर हमारे भगवान के लिए इतना सुंदर मंदिर बनने जा रहा है, तो हम उस माँ के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं जिसके अंदर खुद भगवान रहते हैं, जिसके अंदर 33 करोड़ देवता विराजमान है। हम उनके उस माँ के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? हमें उस माँ के लिए भी सोचना होगा, अपनी माँ के लिए भी कुछ करना होगा। जब हम अपनी माँ के लिए कुछ करेंगे, सोचेंगे, हमारी माँ जब अच्छी तरह रहेगी, खुशहाल रहेगी, तभी हम बच्चों पर कृपा बनी रहेगी। इतनी खुशी के साथ साथ सरकार ने बहुत अच्छा सोचा है, सब साधु संतों ने बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी गौ माता के बारे में भी सोचिए, अपनी गौ माता के बारे में भी सोचिए कि देश में इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है, सिर्फ गौ माता की वजह से, कि गौ माता को रहने के लिए, खाने के लिए अच्छी जगह नहीं मिल रही है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। गौ माता कूड़े कचरे में मुंह मारती है। जिसके अंदर 33 करोड़ देवता विराजमान है, वो कचरा खा रही है, वो सड़कों पे घूम रही है, धूप में, गर्मी में, जिसको खाने के लिए नहीं मिलता, पीने के लिए नहीं मिलता। फिर आप ये देखिए, फिर हमारे ऊपर ये मुसीबतें क्यों नहीं आएंगी। इतना खुशी का मौका है। इसके साथ साथ हम अपने गौ माता को भी याद रखें, अपने गौ माता के बारे में भी सोचें कि भगवान, जितना भगवान के बारे में सोचा हमने, रामलला का मंदिर बनने जा रहा है इतना भव्य आलीशान, उतना ही वैसा ही हम अपनी गौ माता के लिए भी सोचें कि हमारी राष्ट्र गौ माता जो पूरे देश की माँ है, उसके लिए हम भी हमें सोचना होगा। उनके लिए, वो अपनी माँ के लिए भी हमें अच्छी से अच्छे रहने की
खाने की व्यवस्था करनी होगी, तभी हम खुशहाल रह पाएंगे। एक तभी ये फिर से ये हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगा, हमारा भारत देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, फिर से इस कलयुग में सतयुग आ जाएगा। आप इस बारे में सोचिए और समझिए और इस पे थोड़ा सा अमल करिए। राधे राधे। इसी के साथ और आप सब परिवार के साथ अपना कल घी का दीपक जलाइए और खुश रहिए।